जय हिंद साथियों। तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के फॉर्म फिलिंग का डेट समाप्त हो गया है। अभी फॉर्म फिलिंग बिल्कुल से बंद हो चुका है, किंतु स्टेटस शो होने लगा है। जब आप अपना स्टेटस चेक करेंगे, यहाँ से मैं आपको अभी बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पेमेंट नहीं किया है, अर्थात वेबसाइट डाउन होने के कारण उनका पेमेंट नहीं हो पाया। तो अभी उनके स्टेटस में क्या शो कर रहा है, जिनका पेमेंट नहीं हो पाया वो मैं आपको दिखा देता हूं। और जिनका पेमेंट नहीं हुआ है उनके लिए एक आखिरी सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, जो आखिरी स्टेप हो सकता है। क्योंकि अभी डेट समाप्त हो चुका है तो वैसे आप कुछ नहीं कर सकते वेबसाइट से। बाकी आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। शायद लास्ट डेट स्टैंड होगा या फिर नहीं, क्योंकि देखिए अभी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन के बाद अगर आप फी पेमेंट करेंगे तो फी पेमेंट हो रहा है मॉडिफिकेशन के बाद, किंतु मॉडिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है जिनका पेमेंट नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर सबसे पहले बताता हूँ, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है सबसे पहले आपको अपनी स्टेटस चेक करनी है। यहाँ पर देखिए इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और स्टेटस चेक करने का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब यहाँ पर आएंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप लॉगिन करके आएंगे उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा एप्लीकेशन हिस्ट्री का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए एप्लीकेशन स्टेटस में जैसे यहाँ पर कल तक इनका पेंडिंग शो कर रहा था, क्योंकि इनका फी पेमेंट हो चुका था। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आपके अकाउंट से बैलेंस कट गए हैं फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके अकाउंट से बैलेंस नहीं कटा है, मैंने कल भी बताया था कि दोबारा आप कर दीजिए। अगर आपके अकाउंट से बैलेंस नहीं कटा है तो दोबारा पेमेंट बार बार आप कीजिए। आपके अकाउंट से बैलेंस कटना चाहिए। अगर 2 बार कट जाता है तो क्या होता है कि 1 बार का रिफंड हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा था कि ज़रूरी है आपके अकाउंट से बैलेंस कटना, क्योंकि जब आपके अकाउंट से बैलेंस कट के उनके पास जाएगा तभी तो वो वेरीफाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब फॉर्म का डेट समाप्त हुआ उसके बाद इन्होंने सभी फॉर्म को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद सभी का स्टेटस दे दिया। अब यहाँ से अगर आपका स्टेटस एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है, इसका अर्थ है आपका फॉर्म सक्सेसफुल भरा गया है। तो यहाँ से आप अपना स्टेटस देखिए कि जो आपका पेमेंट पेंडिंग में था वो सक्सेस हुआ या फिर नहीं। अगर सक्सेस नहीं हुआ तो वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जिनका पेमेंट नहीं हुआ है उनका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिनके अकाउंट से बैलेंस कटे थे उनका सही है, उनका वेरीफाई हो गया होगा। आप लोग अपना स्टेटस देख लीजिए। और जिनके अकाउंट से बैलेंस ही नहीं कट पाया, उनका पेमेंट ही नहीं हो पाया, उनका क्या स्टेटस शो कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जिनके अकाउंट से बैलेंस नहीं कटे थे उनका एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे उनका एप्लीकेशन ही गायब है। अब यहाँ से वो कुछ नहीं कर सकते, ना तो अपना पेमेंट वेरीफाई कर सकते हैं ना तो यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर एप्लीकेशन शो करता और मॉडिफाई का ऑप्शन आता तो मॉडिफाई करके फिर से पेमेंट वो सबमिट कर देते। किंतु यहाँ पर प्रॉब्लम यही आ रही है कि जिनका फी पेमेंट नहीं हुआ है, जिनके अकाउंट से बैलेंस नहीं कटे थे, उनका एप्लीकेशन ही गायब है। तो इस स्थिति में अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो वेबसाइट से आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको अपने स्टेटस देखने हैं। अगर इस तरीके से शो कर रहा है तो देखिए लास्ट ऑप्शन यही है, अगर आरआरबी जो है वो इसके फॉर्म का डेट स्टैंड करता है या फिर पेमेंट का डेट स्टैंड करता है। क्योंकि पेमेंट का डेट ये बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी मॉडिफिकेशन चल रहे हैं, फॉर्म का करेक्शन अभी चल रहे हैं, 24 मई तक इसके करेक्शन चलेंगी। तो आपके जो है फी पेमेंट का डेट भी ये बढ़ा सकते हैं। किंतु आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने का, क्योंकि आपके फॉर्म तो भरे गए थे, केवल पेमेंट के कारण आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर इसे आप नोट कर लीजिए, इस पर आप कांटेक्ट करके सारी प्रॉब्लम बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी कांटेक्ट करेंगे, यहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं। इस पर ईमेल करेंगे कि ये डेट को बढ़ाए फी पेमेंट का। देखिए वैसे डेट तो शायद ये ना बढ़ाए, क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया था कि आप लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर लीजिए। किंतु जिनका कुछ प्रॉब्लम हो गया है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपके अकाउंट से बैलेंस भी कटे थे और आपका यहाँ पर ये नहीं शो कर रहा है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर जो है आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट से बैलेंस कटे थे फिर भी यहाँ पर पूरा ब्लैंक शो कर रहा है, आपका सब कुछ हट गया है, वेरीफाई नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप कॉल करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी देंगे, ये आपका कर देंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आपके अकाउंट से बैलेंस कटे होने चाहिए। तो इस पर आप कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट उन्हीं के अंडर में होता है, जो इनकी टेक्निकल टीम होती है। तो यहाँ से आप सोल्यूशन निकल जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कांटेक्ट कीजिए। अगर आपका फॉर्म ही नहीं भरा गया है और आप चाहते हैं फी पेमेंट का डेट बढ़ाया जाए तो इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल कीजिए। इस पर आप कांटेक्ट कीजिए कि फी पेमेंट का जो डेट है वो कम से कम फॉर्म करेक्शन की डेट तक बढ़ाएं। तो इस पर आप कर सकते हैं। बाकी यही एक ऑप्शन है। और जिनका यहाँ पर
अकाउंट से बैलेंस कटे थे उनका तो वेरीफाई हो गया होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिए। बाकी डेट बढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ी पेमेंट का डेट बढ़ भी सकता है। इन्हें लगता है कि बहुत सारे लोगों का फ़ी पेमेंट नहीं हो पाया, इनकी वेबसाइट में प्रॉब्लम थी, तो ये डेट बढ़ा सकते हैं। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।